तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो जो हम फीचर्स एक्चुअली डिस्कस करते आ रहे हैं अभी तक वही है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है, बट ये है कि एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। तो चीजें जो है, जो भी हमने डिस्कस किया है, तो अलग अलग पॉइंट्स हम लेते जाएंगे और उस पॉइंट के बेस पे सारी मेमोरी को कंपेयर करते जाएंगे। तो एक्सेस टाइम सभी लोग जानते हो कि डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, आइदर फॉर रीडिंग पर्पस और टू राइट टू दैट पर्टिकुलर मेमोरी। तो एक्सेस टाइम हमारा स्पीड से रिलेटेड होता है कि अगर एक्सेस टाइम ज्यादा है दैट मींस स्पीड इज स्लो। और ये मेमोरी हायरार्की से मालूम ही है सबको कि रजिस्टर टू कैश देन प्राइमरी टू सेकेंडरी, एक्सेस टाइम बढ़ता जाएगा, स्पीड स्लो होती जाएगी। तो अब ये अलग अलग ऐसे डिस्कस करने की तो इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, फिर कैश होता है, फिर मेन मेमोरी, फिर हार्ड डिस्क, फिर सीडी प्लस, फिर हमारी टर्सरी मेमोरी। डिस्क के लिए जो एक्सेस टाइम होता है वो कल हमने मतलब कि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक्सेस टाइम जो है वो पहले तो सीक टाइम उसमें होगा, फिर रोटेशनल लेटेंसी यानी लेटेंसी टाइम होगा, फिर डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो टेप के लिए जो एक्सेस टाइम होता है उसमें वो भी टाइम यूज होता है जब टेप को बाइंड किया जाता है, जो उसकी रील को बाइंड करने का टाइम होता है, जब तक कि हम सिलेक्टेड लोकेशन पर नहीं पहुंच जाएंगे। जैसे कोई रिक्वेस्ट आई तो रिक्वेस्ट टेप में किसी भी लोकेशन पर हो सकता है रीड करने के लिए। तो रीड करने के लिए तो उसको जो टेप हेड है ड्राइव का, उसको उस लोकेशन तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अगर राइट रिक्वेस्ट आती है तो ये एंड पे ही राइट होगा हमेशा, कहीं बीच में राइट नहीं होगा टेप में। तो इसका जो ऑर्डर होता है टेप के लिए एक्सेस टाइम का, वो 10 सेकेंड टू 100 ऑफ सेकेंड होता है, मतलब बहुत स्लो होता है। कॉस्ट मींस स्टोरिंग द डेटा पर बिट। तो कॉस्ट अभी रिसेंटली मैंने बताया ही है कि रजिस्टर्स आर मोस्ट कॉस्टली देन कैश मेमोरी देन प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी में भी दो टाइप की मेमोरी होती हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक इज मोर कॉस्टलियर देन द डायनेमिक। और स्टैटिक मेमोरी इज इन फैक्ट द मेमोरी व्हिच इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द कैश मेमोरी। और लास्ट में हमारी टर्सरी मेमोरी की कॉस्ट होती है, जो मैग्नेटिक टेप है, और मैग्नेटिक ड्रम भी आता है जो ड्रम के शेप का होता है, जिसकी सरफेस पे डेटा हमारा स्टोर हो सकता है। रिलायबिलिटी दो फैक्टर से हम मेजर कर सकते हैं। पहली चीज तो कि अगर पावर चली जाए, ठीक है, तो उस पर डेटा लॉस होने की वो कैपेबिलिटी। और दूसरा फिजिकल फेल्योर। फिजिकल मतलब मींस के जिसमें मॉइस्चर है या डस्ट है या कोई डैमेज है, उस केस में रिलायबिलिटी क्या है सिस्टम की, या गिर जाए, टूट जाए। तो जो फिक्स्ड डिस्क होती हैं वो ज्यादा रिलायबल होती हैं रिमूवेबल डिस्क के कंपैरिजन में या टेप ड्राइव के कंपैरिजन में। अगर डिस्क फेल हो गई तो डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट डिस्क फेल होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है।
मीन टाइम टू फेल्यूर जनरली 3 to 5 years होता है डिस्क का। जबकि पेन ड्राइव या कोई दूसरी सीडी वगैरह तुम यूज कर रहे हो तो सीडी बहुत ज्यादा बार यूज नहीं कर पाओगे, यूज करते करते वो घिस जाती है सीडी। ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क एंड टेप। ऑप्टिकल डिस्क हमारी ज्यादा रिलायबल होती है ये टेप के कंपेरिजन में। और हेड क्रैश का कंसेप्ट मैंने बताई था। अगर हमारी टेप ड्राइव या ऑप्टिकल ड्राइव, ठीक है, फेल हो जाती है, मतलब करप्ट हो जाती है ड्राइव, तो उसमें डेटा हमारा लॉस नहीं होगा। मतलब कि अगर टेप ड्राइव फेल हो जाती है तो जो कार्टेज है, कैसेट है, उसका डेटा एज इट इज बना रहेगा। तो वही ऑप्टिकल ड्राइव में है कि अगर वो हेड वगैरह कुछ फेल भी हो गया तो सीडी में डेटा इंटैक्ट बना रहेगा। जबकि हार्ड डिस्क फेल होने का मतलब ये होता है कि हेड जनरली वो क्रैश कर जाता है और हार्ड डिस्क का सारा डेटा करप्ट कर देता है। हार्ड डिस्क क्रैश होने का मतलब करप्ट, जबकि बाकी दोनों केस में ऐसा नहीं। एक्सेस मेथड, जितनी भी टाइप की मेमोरी हो सकती हैं उन सभी को हम 4 तरह के एक्सेस मेथड्स में डिवाइड कर सकते हैं: सीक्वेंशियल, डायरेक्ट, रैंडम और एसोसिएटिव। सीक्वेंशियल एक्सेस हमने देखा है जो कि टेप ड्राइव में होता है। डायरेक्ट एक्सेस किसमें होता है? डिस्क में, सीडी रोम हो या फ्लॉपी हो या हार्ड डिस्क। दे वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सेस कि हेड जो है हमारा वो डायरेक्टली किसी भी ट्रैक पर आ सकता है और उस ट्रैक में जब डिस्क रोटेट होगी तो उस ट्रैक पे वो हेड के नीचे करस्पॉन्डिंग सेक्टर आ जाएगा हमारा। और रैंडम एक्सेस है वो प्राइमरी मेमोरी के लिए जनरली यूज होता है, रैम रोम के लिए। और एसोसिएटिव यूज होता है कैश मेमोरी के लिए, जिसमें हमारा जो डेटा सर्च होता है या डेटा एक्सेस होता है कैश मेमोरी में, वो उसके कंटेंट्स के थ्रू होता है, जिसको हम अभी कैश मेमोरी में पढ़ेंगे बाद में कि एसोसिएटिव नेचर क्या होता है। ठीक है, तो ये जो 4 एक्सेस मेथड हैं, इसको जो मैंने बताया, मैंने तो शॉर्ट में बताया, थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है कि रैंडम एक्सेस है, दैट इज एप्लीकेबल टू रैम रोम एंड कैश मेमोरी। और जो कैश मेमोरी का दूसरा कंसेप्ट एसोसिएटिव नेचर की है। कैश मेमोरी दोनों तरह से एक्सेस होती है। तो जो भी लोकेशंस हैं हमारी रैम रोम में, वो किसी ना किसी एड्रेस के द्वारा आइडेंटिफाई होती हैं। और रैंडम नेचर हम इसलिए कहते हैं कि रैम रोम में कोई भी लोकेशन अगर हम एक्सेस करें तो वो मतलब लोकेशन डिपेंडेंट नहीं होती है, दे विल टेक द इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। जबकि हार्ड डिस्क में जो होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क में है या सीडी में है या फ्लॉपी है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस, यही तो बोलते हैं। तो डायरेक्ट एक्सेस में क्या है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन ऑफ द डेटा, क्योंकि जो हेड है वो किस ट्रैक पर है और उस ट्रैक से हेड को कितने ट्रैक मूव करना है। और ट्रैक राइट ट्रैक पे आने के बाद फिर ये डिपेंड करता है कि उस ट्रैक में किस सेक्टर के अंदर डेटा है। तो ये रैंडम एक्सेस तो बता रहा था रैम रोम कैश के लिए, और अभी जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रैक सेक्टर, ये है डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस जो कि हार्ड डिस्क, सीडी और फ्लॉपी के लिए यूज होता है। और सीक्वेंशियल एक्सेस है मैग्नेटिक टेप के लिए। तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी मैकेनिज्म में क्या होता है? डायरेक्ट एक्सेस जिन मेमोरीज से होता है डिस्क वगैरह से, तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस या इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेमोरीज होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी होता है और मैकेनिकल डिवाइस भी होती है। मैकेनिकल डिवाइस जो है वो एक्चुअली रोटेट कराती है डिस्क को,
तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल नेचर के होते हैं और डायरेक्ट एक्सेस के थ्रू एक्सेस होते हैं। तो इनमें जो भी हमारे ब्लॉक्स हैं उन सबके अलग अलग एड्रेस होते हैं, तो हर एक का एक्सेस टाइम अलग हो सकता है, क्योंकि कौन सा ब्लॉक किस ट्रैक पर है और उस ट्रैक पर किस सेक्टर में है। सीक्वेंशियल एक्सेस या सीरियल एक्सेस, जो कि मैग्नेटिक टेप होता है, और मैग्नेटिक टेप में सारी चीज सीक्वेंशियल होंगी। किसी भी लोकेशन पर हमें डेटा रीड करना है, राइट करना है, तो स्टार्टिंग से लेके उस लोकेशन तक पहुंचना पड़ेगा, मतलब वो टेप को रिवाइंड करना पड़ेगा मेनली। इसमें हेड नहीं मूव करता, हेड तो फिक्स है, टेप रिवाइंड होता है, और टेप रिवाइंड होके या मूव होके उस पोजीशन पर आता है जहां से रीड राइट होना है। डेटा हमारा इसमें रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर होता है। और चौथा है एसोसिएटिव नेचर। तो इसमें जो डेटा लोकेटेड होता है, यानी एड्रेस जो इसका सर्च होता है, वो कंटेंट से सर्च होता है एसोसिएटिव मेमोरी में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे एसोसिएटिव मेमोरी में डिटेल में। तो इसमें भी एक्सेस टाइम हमारा लोकेशन पर, पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, कहीं पर भी हो डेटा और एक्सेस टाइम इक्वल होता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरेज ड्यूरेशन। तो स्टोरेज ड्यूरेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि जो डेटा स्टोर हो रहा है वो टेम्परेरी स्टोर हो रहा है, यानी वो लॉस हो सकता है पावर फेल्यूर पर, या परमानेंट स्टोर हो रहा है। तो दे कैन बी वोलेटाइल स्टोर और नॉन वोलेटाइल स्टोर। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल आई डोंट थिंक कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बहुत बार किया जा चुका है। वोलेटाइल स्टोर सभी लोग समझते हैं कि पावर ऑफ तो कंटेंट्स गए ऑफ। तो कैश, रैम एंड रजिस्टर्स, ये तीनों मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। आ जाओ। और नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में कंटेंट्स हमारे परमानेंट रहते हैं, पावर फेल्योर है या कुछ है या सिस्टम शट डाउन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है डेटा रेट। डेटा रेट क्लियर है कि नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। तो ये दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक तो हमारा सस्टेन्ड है, दूसरा इफेक्टिव है। तो सस्टेन्ड का मतलब ये है कि हम डेटा रेट तब मेजर कर रहे हैं जब डेटा एक्चुअली हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इफेक्टिव का मतलब ये है कि बीच में कई रिक्वेस्ट आती हैं, हेड को पोजीशन होना है, हेड इधर उधर मूव हो रहा है और डेटा फ्लो हो रहा है, फिर रुक रहा है डेटा, फिर कोई लोकेशन आई। तो इफेक्टिव मींस कि जो एक्चुअली सस्टेन्ड है उससे कम आएगी वैल्यू इफेक्टिव डेटा रेट की। इफेक्टिव डेटा रेट में क्या आता है हमारा कि एवरेज कर दिया जाता है पूरे इनपुट आउटपुट टाइम के लिए, जिसमें सीक, रोटेट, लेटेंसी, लोकेट और कार्ट्रिज की पोजीशनिंग और जो टेप है वो मूव करना, ये सारे ऑपरेशंस इंक्लूड करके जो डेटा रेट आएगा वो इफेक्टिव डेटा रेट है। अब वो इफेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, और अगर हम मेजर कर रहे हैं कि 5 MB डेटा कितनी देर में फ्लो हुआ है, तो इफेक्टिव तो कम ही होगा, क्योंकि उसमें बाकी सारी डिवाइसेस हम अपना अरेंजमेंट करेंगे फ्लो होने के लिए। और अगर हम सस्टेन्ड की बात करें कि केवल वो देखें कि जब डेटा जिस सिचुएशन में फ्लो हो रहा है, तो वो सस्टेन्ड है। स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, ये भी कई बार बताया जा चुका है कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, किसकी कम है। और ये पर ईयर और
आफ्टर एवरी 2 और 3 years स्टोरेज कैपेसिटी हमारी इंक्रीज होती रहती है। जो टेक्नोलॉजी है स्टोरेज कैपेसिटी के लिए, दैट इज चेंज आफ्टर फ्यू years। यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर, तो डेटा ट्रांसफर हमारा जो कम स्टोरेज वाली मेमोरी है, कम कैपेसिटी वाली, उनमें बाइट्स वो वर्ड्स के फॉर्म में होता है, और जो बड़ी डिवाइस है उनमें ब्लॉक के फॉर्म में होता है। जैसे हार्ड डिस्क में ये ब्लॉक के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। और मैंने बताया भी था कि एक ब्लॉक यानी ब्लॉक नहीं, अगर एक सेक्टर की बात करें तो हार्ड डिस्क में जनरली ये 512 बाइट्स का होता है एक सेक्टर। वर्ड में कितनी भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है। उसी के बेस पे तो हम बोलते हैं कि 4 बाइट वर्ड, 6 बाइट वर्ड, 8 बाइट वर्ड। वर्ड डिपेंड करता है कि उस टेक्नोलॉजी पे, उस कंप्यूटर की, ठीक है। तो वो जनरली 2 बाइट से लेके और 32 बाइट तक का वर्ड हो सकता है। वो सीपीयू की कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है कि सीपीयू कितने बाइट एक्सेस कर सकती है एक बार। तो वर्ड छोटी यूनिट है, ब्लॉक बड़ी यूनिट है। ब्लॉक को ऐसे मानो कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। अभी जो तुम पूछ रहे थे तो वो सेकेंड लाइन लिखा हुआ है कि जो वर्ड लेंथ हो सकती है वो 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट भी हो सकती है। वर्ड की लेंथ मतलब उतनी बिट हो सकती है, यानी एक वर्ड में 2 बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, 2 की पावर समथिंग में ही होगा। तो इंटरनल मेमोरी है, और हमारा इंटरनल मेमोरी में तो हमेशा डेटा जो ट्रांसफर होगा वो वर्ड्स के फॉर्म में ही होता है, ग्रुप ऑफ बाइट्स। ब्लॉक है, जैसे हार्ड डिस्क है या मैग्नेटिक टेप है, उसमें डेटा हमारा ब्लॉक के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। परफॉर्मेंस 3 फैक्टर से मेजर किया जा सकता है, एक्सेस टाइम, साइकिल टाइम और ट्रांसफर रेट। और ये तीनों फैक्टर तुम पढ़ चुके हो, जानते भी हो। एक्सेस टाइम अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया, जिसमें सस्टेन्ड और इफेक्टिव होता है। ट्रांसफर रेट, ठीक है, पहली एक्सेस टाइम और ट्रांसफर रेट दोनों अलग अलग चीज है। एक्सेस टाइम की डेटा को एक्सेस करने में, मतलब उस डिवाइस को एक्सेस करने में कितना टाइम लग रहा है। और ट्रांसफर रेट, अभी जो बात की थी हमने ट्रांसफर रेट की थी, डेटा ट्रांसफर रेट, सस्टेन्ड और इफेक्टिव। जो फिजिकल टाइप हो सकती हैं, इसकी जो टेक्नोलॉजी हो सकती है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी हो सकती है, मैग्नेटिक मेमोरी हो सकती है, ऑप्टिकल हो सकती है, या मैग्नेटो ऑप्टिकल। ये 4 तरह की टेक्नोलॉजी या बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन हैव। प्राइमरी मेमोरी इज कंप्लीटली सेमीकंडक्टर मेमोरी, disk, hard disks and floppy disk, as well as the magnetic tape and drums. They are the magnetic memory. CD, DVD, CD read write, CD write जो भी हैं ये सब ऑप्टिकल हैं, और मैग्नेटो ऑप्टिकल है हमारी ब्लू रे डिस्क। जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल या इरेजेबल, नॉन इरेजेबल भी हो सकता है। By this we have completed the discussion for primary, secondary and tertiary memory. तो next